कोणार्क सूर्य मंदिर की कथा। भारत के गौरव की धरोहर। भारत की धरती पर हजारों मंदिर हैं, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जो केवल आस्था के प्रतीक नहीं बल्कि इतिहास, विज्ञान और कला की अद्भुत मिसाल होते हैं। ओडिशा राज्य में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर ऐसा ही एक चमत्कार है। यह मंदिर भारत के पूर्वी तट पर समुद्र की लहरों के पास स्थित है और इसे सूर्य देव का रथ भी कहा जाता है। इसकी संरचना, कथा, इतिहास और निर्माण की कहानी इतनी रोचक है कि इसे विश्व भर में प्रसिद्धि मिली। 1. कोणार्क, जहां सूरज सबसे पहले मुस्कुराता है। कोणार्क शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, कोण, कोना और अर्क, सूर्य, यानी सूर्य का कोना, ऐसा स्थान जहां सूर्योदय की पहली किरणें समुद्र के ऊपर सुनहरी चमक बिखेरती हैं। प्राचीन काल में यह स्थान व्यापार और समुद्री यात्राओं का बड़ा केंद्र था। समुद्र में निकलने वाले नाविक सूर्य देव से सुरक्षा और सफलता की कामना करते थे और इसी वजह से इस स्थल की धार्मिक प्रतिष्ठा बढ़ती गई। 2. मंदिर का निर्माण। राजा नरसिंहदेव प्रथम का सपना। 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा वंश के शक्तिशाली राजा नरसिंहदेव प्रथम ने सूर्यदेव का भव्य मंदिर बनवाने का संकल्प लिया। उनका उद्देश्य केवल धार्मिक स्थल बनवाना नहीं था, यह मंदिर उनकी शक्ति, संस्कृति और प्रतिभा की पहचान बन सके, ऐसा वे चाहते थे। कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में लगभग 12 वर्ष लगे। इसे लगभग 1200 शिल्पियों ने दिन रात मेहनत करके बनाया। मंदिर की सबसे अद्भुत बात यह है कि इसे एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया। 12 विशाल पत्थर के चक्र, जो वर्ष के 12 महीनों का प्रतीक हैं। प्रत्येक चक्र में 8 तीलियां, जो दिन के 8 पहरों का प्रतीक। दोनों ओर 7-7 घोड़े, जो सप्ताह के 7 दिनों का संकेत। यह सब देखकर समझ आता है कि भारतीय वास्तुकार केवल कला में ही नहीं बल्कि खगोल विज्ञान, समय गणना और गणित में भी अत्यंत दक्ष थे। 3. सूर्यदेव का रहस्यमय चुंबकीय चक्र। कोणार्क सूर्य मंदिर से जुड़ी एक अद्भुत कथा प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में एक विशाल चुंबकीय पत्थर लगा हुआ था। इस पत्थर की शक्ति इतनी अधिक थी कि यह समुद्र में चलने वाले जहाजों के लोहे को प्रभावित कर देता था। नौकायन इतिहास से जुड़ी मान्यता कहती है कि उस चुंबकीय शक्ति के कारण कई बार जहाज दिशा भटक जाते थे। यही कारण था कि बाद में पुर्तगालियों ने इस पत्थर को निकाल दिया, जिससे मंदिर की संरचना कमजोर हुई और समय के साथ उसका ऊपरी भाग ढह गया। यानी विज्ञान और कला का ऐसा अनोखा मिश्रण दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है। 4. धर्म और कला का अनोखा संगम। कोणार्क मंदिर अपनी कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए दृश्य उस समय की संस्कृति, सामाजिक जीवन, युद्ध, संगीत, नृत्य और प्रकृति का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करते हैं। नर्तकियों की मूर्तियां, संगीत वाद्यों की आकृतियां, पशु पक्षियों की उत्कीर्णन और जीवन के हर रूप को दर्शाती कला इसे किसी पत्थरों की गैलरी जैसा बनाती हैं। यह मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं था, यह कला विद्यालय जैसा था, जहां देवताओं की पूजा जितनी महत्वपूर्ण थी उतनी ही महत्वपूर्ण कला की साधना भी। 5. धरणी महाराणा और निर्माण का रहस्य। कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माण से जुड़ी एक अत्यंत भावुक किंवदंती है धरणी महाराणा और उनके पुत्र धर्मपद की कहानी। धरणी महाराणा मंदिर निर्माण के मुख्य शिल्पी थे। मंदिर बना तो लगभग पूरा, लेकिन अंतिम कलश यानी शीर्ष भाग को ठीक से स्थापित करना बाकी था। यह कार्य अत्यंत कठिन था और कई प्रयासों के बावजूद सफल नहीं हो पा रहा था। राजा ने आदेश दिया कि यदि समय पर कार्य पूरा नहीं हुआ तो सभी शिल्पकारों को दंड दिया जाएगा। इसी बीच धरणी महाराणा का 12 वर्षीय पुत्र धर्मपद वहां पहुंचा। वह अपने पिता की कला का रहस्य बचपन से सीखता आया था। मंदिर को देखते ही उसने समझ लिया कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है। उसने रात में अकेले चढ़कर कलश को सही ढंग से स्थापित कर दिया। लेकिन समस्या यह थी कि यदि राजा जान जाता कि एक 12 वर्षीय लड़का मंदिर के रहस्य को जानता है तो उसने शिल्पकारों की सुरक्षा पर प्रश्न उठा सकता था। धर्मपद को लगा कि उसके कारण उसके पिता और साथियों की जान खतरे में है। इसलिए कथा के अनुसार धर्मपद ने समुद्र में छलांग लगा दी और अपने प्राण बलिदान कर दिए।
आज भी कोणार्क के लोग कहते हैं कि इस मंदिर की नींव में एक बालक की प्रतिभा और बलिदान दोनों हैं। 6. समय का प्रहार और मंदिर का क्षय। यह मंदिर 700 साल से भी अधिक समय तक खड़ा रहा, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं, समुद्र की नमी, हवाओं, आंधी तूफानों और विदेशी आक्रमणों ने इसकी संरचना को धीरे धीरे क्षति पहुंचाई। 17वीं शताब्दी तक मंदिर पूरी तरह सक्रिय था, लेकिन समय के साथ इसका गर्भगृह ढह गया। आज जो संरचना हम देखते हैं वह विशाल नृत्य मंडप, रथ के पहिए, घोड़े और बाहरी दीवारों का हिस्सा है। फिर भी अधूरी अवस्था में भी यह इतना भव्य है कि इसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। 7. यूनेस्को विश्व धरोहर का गौरव। कोणार्क सूर्य मंदिर को 1984 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। आज यह भारत के पर्यटन का एक प्रमुख आकर्षण, वास्तुकला का विद्यालय और भारतीय संस्कृति संवेदना का एक जीवंत प्रमाण है। 8. कोणार्क नृत्य महोत्सव, कला की नई धड़कन। हर वर्ष दिसंबर में यह कोणार्क अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव आयोजित होता है। त्रिकोणीय मंच, समुद्री हवा, प्राचीन कला की छाया और आधुनिक नृत्य की लय मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो हजारों पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। यह परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम है, जैसा कोणार्क हमेशा से रहा है। समापन। कोणार्क सूर्य मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, यह कला, विज्ञान, श्रम, भक्ति और बलिदान का स्मारक है। यह दर्शाता है कि भारत की सभ्यता कितनी उन्नत